बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा ये छठी वीडियो है जिसमें आपको जो है मैं आपको एक और फंक्शन सिखाऊंगा और जो है वो फंक्शन है स्कैन एफ। जिस तरीके से प्रिंट एफ होता है इसी तरीके से स्कैन एफ होता है। ये एक्चुअली इनपुट हम यूज़र को कहते हैं कि हमें इनपुट दो, कंप्यूटर कहता है कि आप कोई इनपुट करें और वो प्रिंट एफ क्या करता है, वो स्क्रीन पर राइट कर देता है आउट। तो अगर हम इनपुट और आउटपुट की बात करें तो प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट फंक्शन है और जो स्कैन एफ फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। मैं बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहा हूँ ताकि आप इसकी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें और यू विल बी अ ग्रेट प्रोग्रामर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि अगर इसको आप इस पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है वो आपके लिए सीखना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सी चूँकि जो है लो लेवल लैंग्वेज भी है और बहुत अच्छी लैंग्वेज भी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में उसके फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाई जाती है। ये जो स्कैन एफ, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्कैन एफ फंक्शन है, ठीक है, ये स्कैन एफ फंक्शन, ये आप देखें ये भी इंक्लूड stdio में है कि इसके लिए भी कोई दूसरी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये इसकी बॉडी है फंक्शन की, ठीक है, हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी। इसके अंदर कोई, क्योंकि हमने इसको अभी तक इनिशलाइज नहीं कराया, तो इसके अंदर ये मेमोरी के अंदर रैम में जाएगा और रैम में किसी ख़ास जगह पर जो है 16 बिट जो है वो रिज़र्व कर देगा और वो गार्बेज वैल्यू होगी इस स्टेज पे। फिर अगर हम आगे चलते हैं प्रिंट एफ, तो ये जैसे आपको पता है कि ये प्रिंट करेगा और कहेगा इंटर अ नंबर, एक मैसेज आ जाएगा। फिर हम एक कमांड यूज़ करते हैं स्कैन एफ, रीडिंग एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम। अब जो भी आप नंबर देंगे, डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे, वो इस नंबर पे आकर यहाँ पे आकर सेव हो जाएगा। तो ये जो नंबर है जो आपने पहले डिक्लेयर किया हुआ था, ये अब इनिशलाइज हो जाएगा इस लाइन पे। और ये आपको पता है डेसिमल के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी कोई डेसिमल नंबर हमने प्रिंट करना हो या इनपुट लेना हो या आउटपुट में प्रिंट करना हो तो ये हम %d लिखते हैं। उसके बाद फिर हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं और इसको कहते हैं कि जो नंबर के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। वो प्रिंट करके रिटर्न 0 से प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये जो इसको कहते हैं एम्परसेंड साइन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम आपको जैसे आगे बढ़ेंगे, फ़िलहाल आप इसी तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो उसका जो नंबर एक्चुअली एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको ये रीड करेगा, ठीक है, नंबर के अंदर, और अपनी मेमोरी में उस नंबर को सेव कर देगा। इसको हम पढ़ेंगे। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये देखिए आ गया मैसेज इंटर अ नंबर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी मैं नंबर, मिसाल 88 ये कर देता हूँ इंटर। तो उसने क्या किया कि यू एंटर्ड 888, ठीक है। तो ये एक्चुअली है प्रोग्राम जो आपसे इनपुट लेता है और उसके बाद में प्रिंट करता है। उसी प्रोग्राम के बाद, इसी लाइन के बाद जो है हम एक और फंक्शन प्रिंट एफ फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल और डिफाइन करता हूँ ए, दूसरा डिफाइन करता हूँ सम। तो 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। अब अगर हम आगे जाएं, ये नंबर है, फिर मैं यहाँ पे दोबारा जो है स्कैन एफ की कमांड यूज़ करूँगा। कॉपी किया और यहाँ पे जो मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं अब वैल्यू देता हूँ वेरिएबल
ए की, तो ये ए आ गया। अब जो भी वैल्यू आप इसको सेकंड वैल्यू देंगे सेकंड नंबर की, वो जो है ए में आके सेव हो जाएगी। जब वो वैल्यू ले चुका होगा, फिर अब उसके पास दो वैल्यू आ चुकी होंगी, तो मैं ये कहता हूँ कि सम जो वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया हुआ है, सम इज इक्वल टू नंबर, उसको प्लस जो है ए, इसको ऐड करो। इसको वो क्या करे, इसको मैं कंप्यूटर कह रहा हूँ कि दो नंबर लो यूज़र से और उसको सम कर लो, और उस सम का जो जवाब है यहाँ पे आप सम डाल दें, वेरिएबल सम आ जाएगा, और यहाँ पर लिख दें आंसर इस कॉलन, और ये डिलीट कर दें। ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, दो नंबर, पहले लाइन को गौर से देखिए, हमने क्या किया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर यूज़र को कहा कि नंबर एंटर करो, उसने एंटर किया एक नंबर, उसने सेव किया, उसके और उसके अंदर सेव कर दिया नंबर वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर आपने एंटर किया। उसके बाद सेकंड नंबर एंटर करो, उसने सेकंड नंबर एंटर किया, उसको उसने सेव किया ए में, फिर नंबर जिसमें पहले से मौजूद है वो और प्लस ए दोनों को प्लस कर देगा, और उसका जवाब जो है सम में ऐड कर देगा, और सम में ऐड करने के बाद इसको जो है वो प्रिंट एफ जो है वो सम कर देगा। ठीक है। अब क्या एरर है, अब हम अब जो एरर आता है, तो हम इसको जो एरर को फाइंड करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने इंटरप्रिटेशन का साइन नहीं दिया, अब दे दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, एरर एक्सपेक्टेड, इसकी ना प्रिंट एफ फंक्शन मैन। चलें जी, अब मैंने क्या किया, दोबारा इसको मैं डिफाइन करता हूँ, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, इस लाइन को कहते हैं डिक्लेरेशन। उसके बाद ये प्रिंट होगा, और जो नंबर पहला नंबर आप एंटर करेंगे वो नंबर में सेव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर एंटर करेंगे वो ए में सेव हो जाएगा, और दोनों नंबरों को ऐड करके वो सब, यहाँ पे टोटल तीन वेरिएबल हम लोगों ने इस्तेमाल किए, और सब जो जिनकी टाइप है वो इंटीजर टाइप है। उसके बाद इसके आंसर को प्रिंट कर देगा। लेट्स से चलो कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया और इसके बाद जो है इसको रन किया। अब ये पहला नंबर मैंने इसको मिसाल 8 किया, फिर इसके बाद सेकंड नंबर मैंने 9 किया, तो इसने दोनों को ऐड करके द आंसर इज 17 दे दिया। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा मैं यकीन से कह रहा हूँ, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसको रट्टे मार दें। ये बेसिक जो 3-4 प्रोग्राम मैंने अभी बनाए हैं, यही एक्चुअली स्ट्रक्चर है सी का। इसी तरीके से मैं आपको समझाता जाऊंगा, और इसको देखते जाएं और इसकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करते जाएं। तो बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्लीज़ इसको करते जाएं आप, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह फिर नया एक लेक्चर के साथ आऊँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।